त्रिपुरा के अंदर स्थित ऊनाकोटी का ये मंदिर, जिसे सुब्राय खूम के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे स्थित ये स्कल्पचर, जिसमें अलग अलग तरह के राजा, भगवान शिव, भगवान गणेश, नंदी, इस तरीके के कई प्रकार यहाँ पे पाए गए हैं, जो आज से लगभग 1200-1300 साल पुराने बताए जाते हैं। त्रिपुरा की लोकल भाषा कोको-बोरोक के अंदर इसे सुब्राय खूम का नाम दिया गया है। इस जगह को नॉर्थ ईस्ट के एंगोर वॉर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट का नाम भी दिया गया है। इस जगह की तुलना अमेरिका के माउंट रशमोर से भी की जाती है और कंबोडिया के बयान टेम्पल से भी। प्राचीन कहानियों को विश्वास करें तो भगवान शिव ने काशी के हिल जाते हुए एक रात को इस मंदिर में रुकने का निर्णय लिया। भगवान शिव के साथ 1 करोड़ और देवी देवता यहाँ पे थे, पर सुबह उन सब ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। इसी वजह से भगवान शिव ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया और जितने भी देवी देवता यहाँ पे थे उन सबको पत्थर बना दिया। ऊनाकोटी का मतलब होता है 1 करोड़ में 1 कम। इसका मतलब ये कहा जाता है कि जो देवी देवता थे वो 1 करोड़ में से 1 कम थे, और यही ऊनाकोटी का मंदिर है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से भी प्रसिद्ध हो चुका है। जय हिंद गाइस, कश्मीर टू कन्याकुमारी सीरीज़ में मैं फाइनली आ गया हूँ द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, और अभी मैं हूँ त्रिपुरा के अंदर। मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ मेघालय से। लास्ट स्टॉप जो मिला था शिलोंग, और अब फाइनली नॉर्थ ईस्ट की एक और इंटीग्रल स्टेट त्रिपुरा के मैं अभी अंदर हूँ। नुआंग भाई टोंग, इसका मतलब है हाउ आर यू, और कोको बोरोक जो है त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ट्राइबल लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज जो है ये रिप्रेजेंट करती है त्रिपुरा की ट्राइबल कम्युनिटी को, त्रिपुरा के ट्राइबल लोगों को, और त्रिपुरा के आदिवासी गांव के लोगों को। त्रिपुरा के अंदर बहुत सारे ट्राइब एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स हैं, बट बताना चाहूँगा जो सबसे बड़ा ट्राइब त्रिपुरा के अंदर है वो त्रिपुरी ट्राइब है, जिसे त्रिपुरी के नाम से जाना जाता है। त्रिपुरा के ट्राइब्स की अगर बात करें तो इन ट्राइब्स की जो हिस्ट्री है वो इंडिया से पहले और कई देशों में भी इन्वॉल्व होती है, जिसमें तिब्बत है और म्यांमार, जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के जो ट्राइब्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते आए हैं। यही नहीं, पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है ये पूरा ट्राइबल रीजन है, और यहाँ के जो ट्राइब्स थे वो आज से 500 से 1000 साल पहले कंटिन्यूसली मूव करते रहते थे, क्योंकि उस टाइम पे ना इंडिया हुआ करता था, और बहुत सारे देश एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ये ट्राइबल लोग इतने पुराने हैं जब सिर्फ खाली लैंड हुआ करता था, और ट्राइबल जो थे, आदिवासी लोग जो थे, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते थे, और जिस भी जगह उन्हें पानी, खाने और बाकी सारी चीज़ों का उपलब्धि हो जाती थी तो वो उसी जगह रुक जाते थे। और इसी तरीके से अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बेल्ट में भी आएंगे, या तिब्बत जाएंगे, या बर्मा म्यांमार जाएंगे, तो आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस एक जैसी मिलेंगी, बहुत सारे ट्राइबल एक जैसे मिलेंगे, और गारो हो, जंतिया हो, खासी हो या त्रिपुरी हो, ऐसे बहुत सारे ट्राइब पूरे नॉर्थ ईस्ट में एग्जिस्ट करते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री है, कल्चर है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, बट ये जो ट्राइब्स हैं ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। और एक ही ट्राइब जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट्स के अंदर है, 4 स्टेट्स के अंदर हो। तो जो ये त्रिपुरा स्टेट है इसका भी यही मेन रोल है कि यहाँ के जो ट्राइबल्स थे उनका यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट इसी स्टेट के साथ हुआ, और आज से लगभग 700 से 800 साल पहले। त्रिपुरा के ये जो आदिवासी हैं इनके कई त्यौहार होते हैं, जिसमें गारिया, केची, खेर पूजा जैसे फेस्टिवल बनाए जाते हैं, और यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं ट्राइबल तरीके से रहते हैं, आदिवासी तरीके से रहते हैं। मेजर डिपेंडेंसी जो रहती है वो जंगल में लकड़ियों के ऊपर, लेक में पानी के ऊपर, और आसपास घूमते जानवरों के ऊपर बहुत ज़्यादा रहती है। तो यही है इंडिया के ट्राइबल की ब्यूटी, और ये है त्रिपुरा की ब्यूटी। तो गाइस, आज जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इसका नाम है ऊनाकोटी रॉक स्कल्पचर्स। आर्कियोलॉजिकल वे में भी और हिंदुज़म में भी ये जगह बहुत ही बड़ा इंडिया, आर्कियोलॉजिकल वेज में भी और हिंदुज़म रिलीजन वेज में भी ये जगह जो है ये त्रिपुरा की रिप्रेजेंटेशन है, और बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंडिया का नाम बहुत सारी जगहों के अंदर आने के लिए। ऊनाकोटी और सुब्राय खूम, आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इस जगह का नाम ऊनाकोटी या सुब्राय खूम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो जगह है ये बहुत बड़ा महत्व रखती है इंडिया की आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री में और हिंदुज़म रिलीजन में। ये जगह लोकेटेड नॉर्थ ईस्ट में है, और ये आज से 1300 साल पुराने स्कल्पचर्स हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ये पत्थर की मूर्तियाँ हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। इंडिया के अंदर बयान टेम्पल नाम का एक टेम्पल है जो बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों रिलीजन को की सिग्निफिकेंस रखता है।
उस टेम्पल का रिप्रेजेंटेशन कंबोडिया पूरी दुनिया में करता है, वैसे ही वहाँ की जो टेम्पल है वो फिर भी आप देखेंगे कि स्ट्रक्चरली बेस में बनाया गया है। बट यहाँ पे जितनी भी ये कार्विंग्स हैं, ये रॉक स्ट्रक्चर्स हैं, ये 1300 साल पुराने हैं। इन्हें बनाया नहीं गया है। इस चीज़ का सिग्निफिकेंस, कोई एविडेंस नहीं है कि ये किस तरीके से यहाँ पे आए। इसी तरीके से इंडिया में बहुत सारा आर्किटेक्चर है और इंडियन हिस्ट्री इतनी सारी चीज़ें अपने साथ रखती है जिसका कोई एविडेंस नहीं है कि वो कैसे बने और किस तरीके से डेवलप हुए। बट यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको हिंदुज़म का क्या रोल है वो भी मैं बताता हूँ कि भगवान शिव जब इस जगह से उतर रहे थे और खासी हिल्स की तरफ जा रहे थे, तब ऐसा कहा जाता है कि वो 1 करोड़ देवी देवताओं के साथ यहाँ पे रुके थे। जो 1 करोड़ देवी देवताओं उनके साथ थे, भगवान शिव यहाँ पे रुके थे। और जब वो सुबह निकलने लगे तो उनके साथ कोई चलने को राज़ी नहीं हुआ था या सो रहा था, ऐसी कहानी बताई जाती है। तो उसी के बाद भगवान शिव ने श्राप देके वहाँ उन सब भगवानों को यहाँ पे पत्थर बना दिया। और अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये बहुत अमेजिंग सी और बड़ी डिफरेंट चीज़ है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको नंदी भगवान की स्क्रिप्चर मिलेगी, आपको यहाँ भगवान गणेश की मिलेगी। ऐसे बहुत सारे भगवान हैं जिनके बड़े बड़े पत्थर आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे बने हुए दिखेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सारी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं, बाकायदा इसकी रिसर्च हुई है। ये सिर्फ रिलीजियस मैटर नहीं है, बट ये आर्किटेक्चर इंडिया के पास होना, चाहे वो हिंदुज़म का हो या चाहे वो त्रिपुरा कम्युनिटी का हो या किसी भी तरीके से, पर हमारी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी प्राउड की बात है क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है नेशनल ज्योग्राफी तक यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट्री बना के गया। और इस चीज़ का जो सिग्निफिकेंस है, त्रिपुरा को ये रिप्रेजेंट करती है और त्रिपुरा की जो स्टेट है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो गाइस, जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ के जो स्कल्पचर्स हैं और सारी चीज़ें हैं, अगर आपको यहाँ से मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको आने का तरीका क्या है। ये पूरा टेम्पल इस तरीके से बना हुआ है और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये सारी सीढ़ियाँ हैं और वहाँ से ये ऊपर जाएगा और उधर की तरफ आप निकलेंगे, जैसे वहाँ से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो ये इंडिया में एक स्ट्रक्चर होना बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है, बड़ी अलग सी चीज़ है और ऐसा कोई स्ट्रक्चर मैंने अभी तक कहीं पे नहीं देखा। ये टेम्पल कार्विंग जो है बहुत डिफरेंट चीज़ है और ऐसा कुछ आपको दिखना मिलना जो है बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पे मैं आपको कुछ क्रेविंग्स दिखाता हूँ और कोशिश करूँगा कि समझाने की भी कि बहुत सारी क्रेविंग्स हैं, बहुत सारे देवी देवताओं की हैं और हम समझने की भी कोशिश करेंगे कि यहाँ किस तरीके से ये बनी और किस तरीके से इन्हें बनाया गया। और ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको एक क्रेविंग दिखेगी। ये इसमें आपको गाय जैसा स्ट्रक्चर है और ऊपर ट्राइबल इयरिंग्स हैं और आपका इंसान जैसा मुंह है। उसके बाद अगर आप एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जो गौतम बुद्धा जैसा थोड़ा है, बट ज़्यादातर जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखेंगे ये सारे आपके थोड़ा किंग्स, राजाओं की तरीके के स्ट्रक्चर मिलेंगे। उसके बाद भगवान के देवी देवताओं के स्ट्रक्चर यहाँ है ही। वैसे ही मैंने आपको बताया कि बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो यहाँ आपको मिलेंगे। उसके बाद अगर आप आएंगे तो यहाँ पे भी आपको, अगर ये स्ट्रक्चर आप देखें तो आपको एक गौतम बुद्धा जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद जो सबसे मेजर और सबसे अमेजिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखेगा, वो मेरे पीछे आपको जो सबसे बड़ा टेम्पल का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो यहाँ से आपको दिखेगा। जो यहाँ से जो आपको सबसे बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो यहाँ से आपको दिखेगा, जो इतना। तो गाइस, जब से सबसे बड़ा जो स्कल्पचर जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था वो आपको यहाँ पीछे देखने को मिलेगा। जो सबसे बड़ा स्कल्पचर इस जगह का है, इसकी सबसे ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन है पूरे इस टेम्पल ऊनाकोटी के मंदिर के अंदर। और यहाँ से फिर ये स्ट्रक्चर, एक यहाँ स्ट्रक्चर है और एक ऊपर आपको वहाँ पे बड़ा स्ट्रक्चर मिलेगा जो अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो गाइस, जिस बड़े स्कल्पचर्स की मैं आपसे बात कर रहा था, ये देखिए इतने जैनजातिक और इतने बड़े स्कल्पचर जो आपको यहाँ पे मेरे पीछे दिख रहे हैं, इतने बड़े लार्ज लेवल के और इतने बड़े स्ट्रक्चर जो हैं पूरे इंडिया में और कहीं नहीं है। हालांकि टेम्पल्स बहुत सारे हैं, खजुराहो की बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, वहाँ भी बहुत बड़ा आर्किटेक्चर साइड है, बट ये जो आप इतने बड़े बड़े रॉक्स देख रहे हैं ये इंडिया में मुझे अभी तक कहीं ऐसा कुछ नहीं दिखा है। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ त्रिपुरा। और ऊनाकोटी टेम्पल तक या रॉक स्ट्रक्चर आप इसे कह सकते हैं, यहीं तक था मेरा सफ़र। अब मैं बढ़ूंगा त्रिपुरा में यहाँ से आगे। तो ऊनाकोटी मंदिर के बारे में आपको मैंने इतनी चीज़ें बताई, पर बताना चाहूँगा कि ऊनाकोटी के मंदिर के साथ साथ त्रिपुरा जो स्टेट है, त्रिपुरा जो शहर है, ये टी एक्सपोर्ट करने के लिए भी जाना जाता है। अभी मैं खड़ा हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल टी गार्डन में।
अगर आप देखें पीछे पूरा आपको यहाँ पे एक टी गार्डन दिखेगा और इस तरीके से यहाँ पे ये चाय उगाई जाती है। इसके छोटे छोटे पौधे होते हैं, इतने साइज़ के पौधे रहते हैं और ये असम में आप जाएंगे तो आपको पूरे जंगल के जंगल ऐसे दिखेंगे कि जैसे इस तरीके से बने हुए। असम क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है टी का, और ये जो रीजन है त्रिपुरा का, ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पे चाय की भी उगाई होती है। और ये ब्यूटीफुल लैंडस्केप जो चाय के यहाँ पे हैं ये काफ़ी यूज़फुल रहते हैं त्रिपुरा की इकनॉमी को डेवलप करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, क्योंकि टूरिज़्म जो है वो त्रिपुरा के पास ज़्यादा नहीं है। टूरिस्ट काफ़ी यहाँ पे कम आते हैं, काफ़ी ज़्यादा खाली स्टेट है, काफ़ी कम लोग आपको दिखेंगे। मे बी अगरतला साइड आपको काफ़ी लोग दिख जाएं, बट बाकी स्टेट में आपको बहुत कम लोग दिखेंगे। काफ़ी खाली लैंड है, काफ़ी शांत जगह है और ऐसे ही रहे। बट सरकार की तरफ से और पब्लिक की तरफ से जितना सपोर्ट त्रिपुरा को मिल सकता है उतना मिलना चाहिए। और इस तरीके के जो टी गार्डन है यहाँ पे एस्टेब्लिश है ताकि लोग खेतों में उगाई कर सकें, चाय उगा सकें और अपना दिनचर्या ख़त्म करके अपना कुछ रोज़ी रोटी कमा सकें। तो इन्हीं टी गार्डन के साथ मैं करता हूँ आज का दिन ख़त्म। मेरा अमेजिंग दिन रहा, बहुत अमेजिंग मेरा टाइम रहा आज। ऊनाकोटी मंदिर या रॉक स्ट्रक्चर आप उसे कह सकते हैं, क्योंकि बड़ा डिफरेंट सा एल्गोरिथम है उस जगह पे, बहुत सारे बिलीव्स हैं। तो जो भी आपको समझ आए आप कह सकते हैं। बस उस जगह की बहुत खूबसूरती थी कि वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की पूजा चल रही थी और वहाँ बहुत सारे लोग मुस्लिम आए हुए थे। तो बंगाल की ब्यूटी है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बहुत इकट्ठा साथ रहते हैं और मंदिरों में भी आपको मुस्लिम लोग बाकायदा ईद के मौके पे घूमते मिलते सब करते दिखेंगे। और यही बाकी भारत से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसी तरीके से भाईचारा बने ताकि लोग आराम से आपस में रह पाएँ और एक दूसरे की होली, दिवाली और ईद सबको सेलिब्रेट कर पाएँ। तो इसी के साथ आज का दिन ख़त्म करता हूँ। हैव अ ग्रेट डे।